190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई पर करप्ट प्रैक्टिसेस का जुर्म साबित, 14 साल कैद की सजा और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए, बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुना दी। बुशरा बीबी को अहाता अदालत से पुलिस ने तहवील में ले लिया। जज नासिर जावेद राना ने फैसले में कहा कि जुर्माना न देने पर बानी पीटीआई को मजीद 6 माह कैद और बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद होगी। फैसला सुनाते वक्त बुशरा बीबी और बानी पीटीआई कमरा अदालत में मौजूद थे। बानी पीटीआई को करप्ट प्रैक्टिसेस, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, बुशरा बीबी को बानी पीटीआई की गैर कानूनी सरगर्मियों में एआनत, सहूलतकारी में मुलव्वस होने पर नैब ऑर्डिनेंस की शिक 10A के तहत सजाएं सुनाई गईं। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की सजा का फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। तर्जुमान पीटीआई ने फैसले को सियासी इंतकाम और इंसाफ का कत्ल करार दे दिया। शेख वक्कास अकरम ने कहा कि इस केस में क्या करप्शन है, एक ट्रस्ट के तहत यूनिवर्सिटी बनाई गई। ये हाई कोर्ट में पहली पेशी में खत्म होने वाला केस है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पैसा सुप्रीम कोर्ट के खजाने में गया, किसी भारतीय अदालत के अकाउंट में नहीं। शिबली फराज ने कहा साइफर रिद्दत केस की तरह ये भी सियासी केस है। असद कैसर बोले पैसा बानी पीटीआई के अकाउंट में नहीं गया, मुल्क के बच्चों को पढ़ाने और सीरत की तालीम पर खर्च हो रहा है। पीटीआई अरकान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतिजाजी रैली। तवक्को है कि आला अदालत में अपील दायर होने पर नंबर आने पर मुकर्रर की जाएगी। फैसला मेरिट पर आएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का बानी पीटीआई के खिलाफ फैसले पर तबसरा। कहा 14 साल कैद के फैसले में जमानत नहीं होती, मीडिया पर सफाइयां देने की बजाय अदालत में गवाहान पेश करना चाहिए थे। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले गिनाओं ने जुर्म और करप्शन को मजहब कार्ड के पीछे छुपाया जा रहा है। जो भी कार्ड खेले डाका साबित हो चुका। पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना भी जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जलाया गया, अस्करी कैंप ऑफिस पर हमले हुए। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त हमले हुए। जुर्म से इनकार नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले सवाल यह है कि ट्रायल कहाँ होगा। 21वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बोले कि रियासती अमलाक पर हमला, रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना ये सियासी सरगर्मियाँ नहीं है, ये हक़ाइक़ के सवाल है और सुप्रीम कोर्ट हक़ाइक़ का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा ऐसा मवाद तो दिखा सकते हैं कि अंदर घुसकर हमला करने वालों के कारनामे क्या थे। तस्वीर में प्रॉपर्टी का नुकसान तो नजर आ रहा है, क्या कोई डिफेंस पर्सनल भी जख्मी हुआ या खुदा न खास्ता किसी की मौत हुई। ख्वाजा हारिस ने कहा मुसल्लह अफराद के हाथों लोग जख्मी भी हुए, इस मुतालिक मजीद अदालती मुआवनत भी करेंगे। आईनी बेंच ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। लोअर खुर्रम के इलाके बगन में खाने पीने का सामान ले जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर हमले में शहीद एहलकारों की तादाद 2 हो गई। 3 ड्राइवर भी जाँ बहक, लापता 5 ड्राइवरों में से 4 की लाशें उड़वाली से मिल गईं। लाशें लोअर खुर्रम अली जई अस्पताल पहुंचा दी गई। हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि सामान लूट कर 10 ट्रक जलाए गए। गुज़िश्ता रोज़ टल से 35 ट्रकों का काफिला अपर खुर्रम के लिए रवाना किया गया था, जिस पर हमला हुआ था। मौरितानिया से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 44 पाकिस्तानी एक और कश्ती हादसे में जाँ बहक। 7 का ताल्लुक गुजरात से था, 6 दीगर गैर मुल्की भी हलाक, 36 को बचा लिया गया। मर्राकश में कायम मकाम पाकिस्तानी सफीर राबिया कसूरी ने उसको बताया कि मर्राकश की जानिब से जाँ बहक होने वाले 10 पाकिस्तानियों के नाम दिए गए हैं। इनकी तस्दीक भी शवाहिद देखकर की जाएगी। 40 पाकिस्तानियों की अमवात की तस्दीक ताहाल नहीं कर सकते। कश्ती मौरितानिया से स्पेन जा रही थी, स्पेन से 1000 किलोमीटर के फासले पर हादसे का शिकार हो गई। कोयटा में सिंजदी खान के हादसे में मुल्जिमान शेख अब्दुल अजीज और अमीर खान की अबूरी जमानत मंजूर। एडिशनल सेशन जज ने मुल्जिमान की 1-1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। कोयला खान हादसे के मामले में नामजद मुल्जिमान 4 फरवरी तक अबूरी जमानत पर हैं। 9 जनवरी को सिंजदी कोयला खान हादसे में 12 खान जाँ बहक हो गए थे।
हाई कोर्ट में जजेस तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 4 एडिशनल जजेस, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस की नामजदगियों पर गौर होगा। गुजरात में 4 साला जहरा को अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस मुलजिम नदीम जट को बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी कि मुलजिम ने हथकड़ी समेत फरार होने की कोशिश की। ताक़ुब करने पर फायरिंग का तबादला हुआ, मुलजिम मारा गया, पुलिस का दावा। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ मुलजिम की गिरफ्तारी जाहिर की थी। 5 जनवरी को बच्ची जहरा को घर से ट्यूशन जाते हुए अगवा किया गया था। 6 जनवरी को उसकी बोरी बंद लाश मिली थी। पाकिस्तान का पहला मुकामी सतह पर तैयार करदा पहला सैटेलाइट खला में भेज दिया गया। चीनी मीडिया के मुताबिक सैटेलाइट चीन के जीचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। स्पार्को ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 सैटेलाइट की तस्वीर भी जारी कर दी। स्पार्को के साइंसदान चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर पर भी मौजूद रहे। जिन्होंने सियासत की खातिर बच्चों को जेलों का रास्ता दिखाया था, आज वो उन्हें पूछने नहीं आते। हमने बड़े जुल्म सितम सहे, लेकिन कभी बच्चों को अफरा तफरी की तरगीब नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब में तलबा से खिताब। मरियम नवाज की आमद पर पिंडाल में खैर मकदमी नारे। तलबा की तालिबात ने वज़ीर आला को नवाज शरीफ, कुलसूम नवाज के पोर्ट्रेट और होनहार स्लोगन से मुज़य्यन दुपट्टा पेश किया। वज़ीर आला ने तलबा को चेक्स दिए। तकरीब के इख्तिताम पर तालिबात के साथ सेल्फियाँ बनवाई। हुकूमत सिंध का कराची के सरकारी मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का फैसला। पुरानी नाकारा गाड़ियों की 1 माह में शफाफ नीलामी की हिदायत। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ महकमों ने सरकारी गाड़ियों से मुताल्लिक 10 साला रिकॉर्ड पेश किया। शर्जील मेमन ने कहा, EV गाड़ियां खरीदने से हुकूमत को पेट्रोल की मद में बचत होगी। पाकिस्तानी एयरलाइंस की बरतानिया में परवाज़ों की बहाली के लिए बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट की टीम इस माह के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगी। DG सिविल एविएशन का कहना है कि बरतानिया में पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदी जल्द खत्म होने का इम्कान। अपने घर पर डकैती मुज़ाहमत के दौरान जख्मी होने वाले बॉलीवुड हीरो सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर। मुसल्लह हमलावर ने सैफ अली खान पर छुरियों के 6 वार किए। अपने घर वालों को बचाने की कोशिश में सैफ अली खान बुरी तरह जख्मी हो गए थे। सैफ अली खान को कमर पर 2 गहरे कट लगे, जबकि गर्दन पर भी छुरी का जख्म आया। और पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान मुल्तान टेस्ट के पहले दिन खेल का आगाज। पाकिस्तान की वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। डेब्यू करने वाले नौजवान बैटर मोहम्मद हुरैरा 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुल्तान टेस्ट के पहले दिन धुंध के बायस पहले सेशन का खेल नहीं हो सका था।